हेलो दोस्तों, नमस्कार। थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा हो गई, कुछ पढ़ाई भी की जाए, इसलिए आज मैं आपको एक टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है हमारा, और इसका आपको मैं ओवरव्यू बताऊंगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ नहीं, जो कि आपके कम्पिटेटिव या ऑप्शनल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हेल्प करेगा। तो एक टॉपिक है दोस्तों बीजेटी हमारा। बीजेटी अर्थात बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले बाईपोलर क्यों कहते हैं दोस्तों? इसमें करंट फ्लो अर्थात करंट का कंडक्शन, या कह सकते हैं इसका जो ऑपरेशन होता है वो होल्स एवं इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के वजह से होने के कारण इसे बाईपोलर, अर्थात बाईपोलर मानी होता है द्वैध, बाई मतलब दो, मतलब दोनों पोल्स के कारण होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा पीएनपी और एक होता है हमारा एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन कहाँ से बनते हैं दोस्तों? जब दो हम पीएन जंक्शन डायोड को एक साथ जोड़ दें या दो एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा पीएनपी जंक्शन, पीएनपी हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। और इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड में 2 टर्मिनल और एक जंक्शन डिवाइस थी हमारी, इसी तरीके से हमारा जो पीएनपी या एनपीएन ले लो कोई भी आप, पीएनपी, इसे हम एमीटर, इसे हम बेस और इसे हम कलेक्टर बोलते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम है ये इसका पीएनपी। अगर हम पीएनपी दो पीएन जंक्शन को एक डायोड हैं उन्हें एक साथ जोड़ दें तो हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है। इसलिए इसमें जो इसमें हमारे होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है और एन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा दोस्तों ये आता है कि जैसे कि पीएन ट्रांजिस्टर का मेन जो उद्देश्य है वो हमारा किसके लिए किया जाता है? ट्रांजिस्टर, जैसे कि अपने नाम में ही इसके ये आ रहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, अर्थात एम्पलीफायर सर्किट सिग्नल में लो रेजिस्टेंस सर्किट से ये हाई रेजिस्टेंस सर्किट को ट्रांसफ़र करता है। एम्पलीफायर सर्किट जो है, एम्पलीफायर सर्किट में लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। वो कैसे करता है दोस्तों? जब हम पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर को जो है फॉरवर्ड वाइज में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड वाइज में जोड़ेंगे, फॉरवर्ड वाइज में जोड़ने का मतलब हो जाएगा पी हमारा पॉजिटिव्स और हमारा एन ये निगेटिव्स के साथ, लेकिन ये हमारा रिवर्स में रहेगा। फॉरवर्ड वाइस का ये इस तरीके का ब्लॉक डायग्राम है। फॉरवर्ड वाइस में जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये क्या है, इसकी जो डिप्लीशन लेयर होगी इस वाले जंक्शन, ये दोस्तों हाँ सॉरी, ये J1 जंक्शन होता है, ये J2, इसे हम एमीटर जंक्शन भी बोल देते हैं और इसे हम कलेक्टर जंक्शन। तो इसकी डिप्लीशन लेयर बहुत पतली होगी, और जो एनपी क्योंकि ये हमारा रिवर्स वाइस में हो जाएगा तो इसकी डिप्लीशन लेयर J1 की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो होल्स होंगे वो आसानी से इधर, जब इधर से फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, इधर कूद जाएंगे, और ये इधर से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये तुरंत ही इधर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फोर्स जो डिप्लीशन लेयर है थोड़ी अधिक मोटी होगी, लेकिन इधर से ज़्यादा फोर्स लगने के कारण वो हमारे लगभग 2% तो इससे न्यूट्रल होल्स इसमें इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और बाकी 98% इधर हमारे फ्लो करेंगे, जो हमारी करंट फ्लो कराएंगे। अर्थात हमारा क्या है, इनपुट पर रेजिस्टेंस क्या है, लो, अर्थात डिप्लीशन लेयर पतली है तो रेजिस्टेंस हमारा लो हो गया, और यहाँ पर ज़्यादा अधिक मोटी हो रही है तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो यही काम करता है दोस्तों ये एम्पलीफायर सर्किट में, लो रेजिस्टेंस सर्किट से हमारे हाई रेजिस्टेंस सर्किट को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हम इसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है दोस्तों इसमें, जैसे कि एग्जाम में यदि आता है, एग्जाम में यहाँ पर क्या क्वेश्चन यदि दो बताया जाए तो क्या आएंगे दोस्तों, इस तरीके से कोई ब्लॉक डायग्राम वो बना के दे देता है। जैसे कि ये चीज़ आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली है। पीएनपी, मान लो यदि आपको कोई ब्लॉक डायग्राम ये दे दिया इस तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर का, कि आप इसमें बताइए कि ये सही है या गलत है, सही है या गलत है, तो आप कैसे मालूम करेंगे दोस्तों? सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि जो हमारा ये एमीटर है और ये बेस है, ये हमारा कलेक्टर है। कलेक्टर का एरिया सर्वाधिक होता है, यहाँ पर इसका एरिया सबसे बड़ा होगा, बेस का हमारा सबसे कम होता है, और जो एमीटर होता है उसका इससे अधिक होता है और इससे कम होता है। कैसे दोस्तों? यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन जो डोपिंग की जाती है इम्प्योरिटी जो मिलाने के लिए, कंडक्शन करने के लिए इम्प्योरिटी मिलाते थे हम पी और एन टाइप में, वो यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ सबसे कम होती है, और यहाँ इससे कम और इससे अधिक होती है। मैन दोस्तों जब हम अभी फॉरवर्ड वाइस में से जोड़ रहे थे तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बहुत कम पतली थी, अर्थात आसानी से करंट फ्लो और जो होल्स इधर जा रहे थे, यहाँ पर डिप्लीशन
लेयर थोड़ी मोटी हो रही थी, तो थोड़ा उन्हें अधिक फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। अर्थात इधर से सारे होल्स जो है कूद कूद कर कहाँ आ रहे थे, इधर आ रहे थे, इस जंक्शन पे आ रहे थे, J2 जंक्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो थोड़ी जो लीकेज करंट जो हमारी जो यहाँ पर डिफ्यूज हो रहे थे होल्स, उनके कारण फ्लो होती है, तो हीट जनरेट होती है दोस्तों। हीट जनरेट होने के कारण इसका एरिया, अगर उसे हम हीट जनरेट होगी उसे हम डिसिपेट भी करना जरूरी होता है, अर्थात तो ऊष्मा का उत्सर्जन करना भी बहुत जरूरी है, इससे कि जल्दी जल्दी हमारा ट्रांजिस्टर गर्म ना हो, ठंडा हो। तो उसके लिए ये एरिया क्या है, ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो लीकेज करंट ऑफ फ्लो होता है वो हमारी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर 7% बढ़ जाती है। अर्थात 10% टेम्परेचर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर हमारी जो करंट क्या होगी, दोगुनी होगी, जो हमारे ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकती है। इसलिए हम यहाँ पर एरिया इसका ज़्यादा बड़ा रखते हैं, जिससे कि हीट जनरेट ना हो और अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से एरिया किस तरीके से किसका है, उस पर आप ऑप्शन में इस टाइप का ही टिक लगाएंगे। तीसरी चीज़ ये आती है दोस्तों, PNP और NPN जो दो टाइप्स हैं, उसमें सर्वाधिक कौन सा यूज किया जाता है। तो दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों NPN अर्थात इलेक्ट्रॉन्स होल्स इलेक्ट्रॉन, N में नेगेटिव चार्ज होगा, उसमें क्या जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अर्थात गति जो होती है ट्रांसफर होने की, वो अधिक होती है, तो करंट फ्लो उससे जल्दी होगी इन कंपेरिजन ऑफ होल्स। तो इसलिए दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है वो फास्ट होती है PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में। तो NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, NPN ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तीसरी चीज़ ये आती है दोस्तों, जैसे कि कहीं कहीं पूछ लेता है कि जैसे कि हाँ सिंबल दे दिया, मैं बताना भूल गया, सिंबल ये इस तरीके से, ये एमीटर बेस कलेक्टर। दोस्तों सिंबल दे दिया, आप वो पूछने लगे कि ये बताइए इस तरीके से, यदि इसमें ये है सिंबल, बताइए कि ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है। तो सबसे दोस्तों सिंपल तरीका इसका याद रखने का ये है, जो हमारी करंट है, ये करंट की डायरेक्शन को, ये जो एरो है करंट की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा क्या है, प्रवेश करता हुआ है, अर्थात एंट्री करता हुआ है। तो P से ध्यान रखो, प्रवेश करता हुआ, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, PNP, अर्थात ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और यदि यहीं पर वो इस तरीके से डिनोट कर दे, ये चीज़ ये इस तरीके से बना दे कि ये बताइए ये क्या है, तो दोस्तों ये हमारा जो एरो का निशान क्या है, निकलता हुआ, बाहर को निकलता हुआ है। तो ये निकलता अर्थात N से निकलता हुआ, NPN, ये एक ट्रिक है, वैसा कोई ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला हो उस टाइप का, मैं आपको केवल ध्यान रखने की बता रहा हूँ। तो अर्थात NPN निकलता हुआ और PNP प्रवेश करता हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर। ये दोनों को जो चीज़ है इनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये आती है दोस्तों, इस तरीके से वो ऑप्शन दे जाएगा, बेस डोपिंग, कलेक्टर डोपिंग और ये एमीटर्स डोपिंग। यहाँ दे देगा एमीटर्स डोपिंग, बेस डोपिंग, कलेक्टर डोपिंग। इसी तरीके से दो ऑप्शन और देगा। तो सबसे सिंपल चीज़ मैंने बताई थी कि बेस हमारा, उसके लिए तो केवल ज़्यादा डोपिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारा केवल एक मीडियम है बीच में, तो बेस की सबसे कम होती है और उससे ज़्यादा होती है हमारी कलेक्टर, और सर्वाधिक जो डोपिंग होती है हमारी एमीटर की। तो दोस्तों ये इस वाला ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ऑप्शनल वन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी इससे का आगे का जो कुछ टॉपिक है एम्पलीफायर से संबंधित, इसको एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।